Hello बच्चों, the question says here a bullet of a mass 0.02 kg moving with a speed of 10 meter per second. बुलेट का स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड. It can penetrate 10 centimeter of the given target before coming to the rest. It is of the same target then only 6 centimeter thick. मतलब if वो same target 6 centimeter thick होता तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता जब वो बाहर आता, तो हमें वो काइनेटिक एनर्जी और उस बुलेट का वेलोसिटी फाइंड करना है. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी व्हेन इट कम आउट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. इस क्वेश्चन में आपको की कॉन्सेप्ट ये समझनी होगी कि बुलेट जो है उसका रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा. रिटार्डिंग फोर्स that is if it is coming out of this block then ये पेनिट्रेट जब करेगा तो वहां पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, राइट. दैट रिटार्डिंग फोर्स इट विल नीड सम एक्सेलरेशन. देन हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है. एक्सेलरेशन विल बी निगेटिव हियर बिकॉज रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसको हम रिटार्डेशन कहेंगे. अगेन यहाँ पे वी नीड टू यूज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज हाफ एम इंटू वी स्क्वायर. तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो बॉडी का मास है, बुलेट का मास है 0.02 kg. देन सेकेंड पॉइंट इज गिवन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो इफ इफ इट इज द फर्स्ट केस, जब बुलेट रुकने वाली है फर्स्ट केस में, केस वन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट था 10 सेंटीमीटर का, तो कहने से 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 मीटर एंड इट विल गेट स्टॉप. मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा. सो आई कैन यूज फॉर द फर्स्ट केस v square is equal to u square plus 2as. फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो. इनिशियल 10 था, यहाँ पे आई नीड टू यूज माइनस बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन इज अननोन हियर. व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया है 10 सेंटीमीटर का, दैट इज 10/100. from here I will get an acceleration as 0 is equal to 10 square is 100 minus a by 5. So a by 5 is equal to 100. It implies that acceleration is equal to 500 meter per second square. तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मिल गया है जो कि निगेटिव में आएगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन. तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज अ रिटार्डेशन. नेक्स्टली हमें फाइंड करना है इसका सेकंड टारगेट. सेकंड टारगेट में क्या होगा. फॉर द सेकंड टारगेट वी शुड गो विथ v final square is equal to initial square plus 2as again. बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर होगा. फाइनल वेलोसिटी इज अननोन बिकॉज ये सेकंड टारगेट थोड़ा सा पतला है उसके फर्स्ट कंपैरिजन में. तो bullet will have some velocity here. Final velocity will not be zero again here in this second case. Initial velocity will be same 10 square. प्लस की जगह माइनस आएगा. एक्सेलरेशन we already found in the last case, that is 500. Displacement 6/100. 0 0 will get cancelled out and 10 square is 100 minus 60 which is equal to 40. Final velocity is equal to अंडर स्क्वेयर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. तो बुलेट जब बाहर आएगा सेकेंड टारगेट से इट विल कम विथ अ 40 मीटर्स पर सेकेंड. अंडर स्क्वेयर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. स्क्वेयर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली 6.32 मीटर पर सेकेंड. देन वी कैन हैव बोथ ऑफ द आंसर. लेकिन हमें यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट दैट इज काइनेटिक energy. Can I say kinetic energy is equal to half mv square, which is equal to half mv square. Half as it is, mass is already known here, that is 0.02 kg. बुलेट का मास है 0.02 kg and velocity is v square is 40. So मैं यहाँ पे v square यूज करूंगा, that is 40 here. तो कैलकुलेशन इसका होगा 0.01 into 40. 0.01 into 40 which is equal to 0.4 joule. So kinetic energy when
it come out of the 6 सेंटीमीटर ब्लॉक, 6 सेंटीमीटर ब्लॉक से अगर वो बाहर आएगा, काइनेटिक एनर्जी 0.4 जूल होगी, एंड फाइनल वेलोसिटी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.